खुदाए बुज़ुर्ग अज़ीम जलाली नाम में होप टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं एवेंजलिस्ट शहजाद लाहौर से प्रेज़ द लॉर्ड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खिदमत करता हूँ जगह ब जगह और दूर दराज भट्टों पर और मुख्तलिफ जहाँ खुदा लेके जाता है खिदमत करता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अफजाल का और होप टीवी के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका बख्शा कि यहाँ पर खुदा का पाक कलाम सुनाऊँ। आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जो सीखेंगे उसका अनवान है, टॉपिक है कामयाब मसीही ज़िंदगी। और उसके लिए हम देखेंगे इमसाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 9वीं आयत। सबसे पहले कामयाब मसीही ज़िंदगी के बारे में जो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि कोई भी कोई मसीही हो या गैर मसीही, वो कामयाब होना चाहता है। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होना चाहता, हर कोई कामयाब होना चाहता है। उसके लिए लोग बहुत बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और तरक्की के ज़ीने चढ़ना चाहता है। तो आज हम देख रहे हैं कि कामयाब किस तरह एक मसीही अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। उसके लिए खुदा के पाक कलाम में आज से 10 साल पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, बल्कि हज़ारों साल पहले खुदा के पाक कलाम में द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जिसे द बुक ऑफ विजडम भी कहते हैं, अमसाल की किताब में हम देखेंगे उसके 16 बाब में और 9वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। शायद कई दफ़ा बल्कि 1000 दफ़ा हम मंसूबे बनाते हैं, इंसान मंसूबे बनाता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन खुदावंद उसकी राहों को मुतय्यन करता है। हम बहुत सारे प्लान्स अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, लेकिन खुदावंद जो हमारे लिए राहें होती हैं वो खुदावंद ही सीधी करता है। तो उसके लिए हम 3 इसके टॉपिक हैं, अनवान हैं जो देखेंगे। इसको 3 पॉइंट्स में देखेंगे। जो नंबर 1 है वो है अज़म, कमिटमेंट। दुआ रबानी में हम हर रोज़ पढ़ते हैं कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर हो। तो हमें सबसे अव्वल दर्जा जो है खुदावंद की मर्ज़ी को देना है। इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि अमाल के पहले ही बाब में हम देखते हैं कि 120 की जमात वहाँ पर इकट्ठे होके पूरे दिल से, पूरी जान से दुआ कर रहे थे और खुदा का पाक रूह बड़ी कुव्वत से नाज़िल हुआ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके कलाम से एक दिन में 3000 लोगों ने मसीहत कबूल की। हम देखते हैं कि पहले 12 शागिर्द थे और उसको 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 120 हो गए, जो 120 की जमात बैठी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 120 की जमात को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 3000 लोग हो जाते हैं। कितनी तेज़ी से मसीहत बढ़ रही थी। आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हर चीज़ की सहूलत है, लेकिन मसीहत उतनी तेज़ी से फैल नहीं रही। उसकी क्या वजह है कि मसीहत इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही? और इब्तदाई कलीसिया में एक दिन में 3000 लोगों ने मसीहत को कबूल किया। इब्तदाई कलीसिया के पास 4 बुनियादी सतून थे जिसकी वजह से मसीहत तेज़ी से बढ़ती गई। नंबर 1, वो इकट्ठे दुआ करते थे, रफ़ाकत रखते थे और पाक शराकत में शामिल होते थे और तलीम देने में मशगूल रहते थे, जिसकी वजह से मसीहत बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। हमारे पास एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक अज़म होना चाहिए। अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। आइए हम दूसरे इसके पॉइंट की तरफ देखते हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है प्लानिंग, मंसूबाबंदी। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मंसूबाबंदी होनी चाहिए एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि आपके पास क्या है, आप उसे क्या देते हैं, आप क्या मसीह के पास लेकर आए हैं। यूहन्ना 6 बाब उसकी 6वीं आयत में देखें तो जहाँ पर खुदा यीशु मसीह 5 रोटियां और 2 मछलियों पे मौज़ा करते हैं, वो फिलिप्पस से सवाल करते हैं कि
हम इन सब लोगों को खाना खिलाएं तो क्या करें? तो फिलिप्पस कहता है कि अगर 200 दिनार की रोटियां भी हम लेकर आएं तो वो इन लोगों को पूरी ना आएंगी। लेकिन वहाँ पर ही अंद्रयास के पास एक प्लान था, एक मंसूबा था। उसके पास जो कुछ था उसने मसीह के सामने रख दिया। उसने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियाँ हैं और 2 मछलियाँ हैं, तो खुदा यीशु मसीह कहते कि वो लेकर आओ। और खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर 5000 लोगों को खाना खिलाया। वहाँ पर एक मौज़ा हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारपत की बेवा, जब एलिया उसके पास जाता है तो उसके पास 1 रोटी का आटा था, और वो एक जो रोटी उसके पास थी वो कहती थी कि इसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन खुदाऊं का बंदा एलिया उससे कहता है कि मत डर, तो सबसे पहले वो रोटी मुझे ला कर दे। और उस खुदा की बंदी ने पूरे ईमान के साथ वो रोटी लाकर एलिया के आगे रखी, और उसके आटे की मटकी पूरी ज़िंदगी कभी खाली ना हुई। एक और बेवा को हम देखते हैं जो दूसरा सलातीन में 4 बाब उसकी पहली आयत में है। जब वो अलीशा नबी के पास एक बेवा आती है और वो बेवा कहती है कि तेरा खादम, मेरा शोहर वफात पा चुका है और अब कर्ज ख्वाह आया है कि कर्जा ले, और मेरे बेटों को वो लेकर जाना चाहता है। तो अलीशा नबी उससे भी एक सवाल करता है कि तेरे घर पर क्या है? तो वो कहती है कि मेरे पास एक तेल का प्याला है, एक कुप्पी है, उसमें तेल है। तो वो कहता है कि सारे मोहल्ले के बर्तन इकट्ठे कर लो, और वो तेल अंडेलती जा। और जब वो अंडेलती गई तो तेल सारे बर्तनों में भर गया, और उसने अपने बेटों से कहा कि और बर्तन लाओ। तो उन्होंने कहा कि और बर्तन नहीं है माँ। तो वो तेल के साथ उसने कर्जा भी उतारा और सारी ज़िंदगी गुजारी। तो हमने ये देखा कि जो कुछ भी है आपके पास वो मसीह के पास लेकर आएं ताकि खुदावंद उसको बरकत दे। अगर आपका ईमान मजबूत होगा कि हम जो कुछ भी है मसीह को दे देंगे तो खुदा हमें बहुत सी बरकतों से मालामाल करेगा। हमारे पास जो होता है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि जो नहीं होता उसके लिए परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें आगाज़ करना चाहिए ताकि हम कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार सकें। आगे हम देखते हैं कि एक वाक़या देखते हैं कि एक जोकर था जिसने सारी उम्र अपनी जो ज़िंदगी की कमाई थी वो अमेरिका में उसने काम किया, एक जोकर का काम करता था, और उसने सारी उम्र की कमाई से एक हीरा खरीदा, एक डायमंड खरीदा, और वो डायमंड लेके जा रहा था अपने आबाई गांव। तो वो शिप में, बहरी जहाज़ में जा रहा था, तो वहाँ पे एक लड़का वहाँ पे माल्टों को उछाल रहा था। तो वो उछालते हुए उसने देखा और उसने कहा कि ये ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, और वो भी उछालना शुरू कर देता है। तो वो जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो अंदर से अपना हीरा उठा कर ले आता है। तो लोग उसको मना करते हैं कि ये तो तेरी सारी उम्र की कमाई है, तो ऐसा ना कर। लेकिन वो फिर भी ऐसा करता है और ऊपर अपने हीरे को उछालता है, और लोग देखते हैं कि ये और ज़्यादा उछालने लग गया है। उसके बाद में वो हीरा पानी में जाके गिर जाता है। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं कि हम कहते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, ओ कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त मेरे अजीज़ों बहुत कम है। हमें अपनी ज़िंदगियों में संजीदगी इख्तियार करनी है। कामयाब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना कामयाब नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आपके पास शरीयत के, खुदा के कलाम के कितने आइन हैं, अहकामात हैं आपकी ज़िंदगी में। क्या शरीयत की, आइन की और अहकामात की को कितना आप समझते हैं। वैसे तो बुरे लोग भी बहुत अमीर हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब हो गए हैं। कामयाबी मसीहत में रहकर कामयाबी है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि इमसाल की किताब उसकी 28 बाब और 13 आयत में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हमने इस आयत में देखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा। हमें कामयाबी के लिए अपने गुनाहों का इकरार करना है। माँ बाप होने के नाते अगर आपके बच्चे कोई शरारत करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसमें से एक बच्चा आपके सामने आके कहता है क्या बाप मुझसे ये गलती हो गई है,
اور وہ اقرار کرتا ہے تو آئندہ سے وہ غلطی نہیں کرتا، تو آپ کو وہ بچہ اچھا لگے گا اور وہ بچہ برا لگے گا جو اقرار نہیں کرتا اور چھپاتا ہے اپنی غلطی کو۔ تو ایسا ہی ہمیں بھی اپنے باپ کے سامنے اقرار کرنا ہے، اور آج کے کلام کے بعد ہم سب کو مل کر یہ دعا کرنی ہے اور اپنے ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو سامنے لے کر آنا ہے اپنے باپ کے پاس، اپنے خدا کے پاس، اور اقرار کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں اور کامیاب مسیحی زندگی گزاریں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔